Good evening, student. Today we will learn the next topic, and the topic is pronoun. So first of all, we will know what is pronoun. Pronoun is a word used in the place of a noun. जो वर्ड नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि मैं आपको कुछ वर्ड दे रही हूँ. जोया इज अ गुड गर्ल. ठीक. जोया इज रीडिंग हर बुक. देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? जोया इज ए गुड गर्ल. जोया इज रीडिंग हर बुक. देयर इज जोया यहाँ पर भी है और जोया यहाँ पर भी है. तो अगर हम यहाँ पर जोया के स्थान पे अगर हम यहाँ पर शी कर देते हैं, जोया इज ए गुड गर्ल, शी इज रीडिंग हर बुक, तो यहाँ शी करने पर ये क्या हो गया? सी प्रोनाउन हो गया. क्यों? क्योंकि जोया के प्लेस पे ही हमने क्या किया है? सी का यूज कर दिया है. तो प्रोनाउन का यूज किसके प्लेस पे किया जाता है? जब हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं जिस वर्ड का, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. तो सिंपल सी डिफिनेशन है, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन. अब हमको ये जानना है कि आखिर प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है. तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए कि बार बार नाउन ही आए. अगर जोया 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 बार बार आ रहे हैं तो क्या होगा कि आपके वर्ड का बार बार वही वर्ड रिपीट होता चला जाएगा. तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो प्रोनाउन इज अ वर्ड टू यूज in the place of the noun. It is used to avoid the repetition of a noun. तो रिपीटेशन जो होता है, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए कि हम बार बार हम नाउन को ना रिपीट करें, हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो डिफरेंट काइंड के प्रोनाउन होते हैं. हमें आज जो है पढ़ना है बच्चों रिफ्लेक्स पर्सनल प्रोनाउन. तो हम देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं. तो आई थिंक आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा. प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं. जैसे मैंने बताया कि जोया इज अ गुड गर्ल एंड जोया इज रीडिंग हर बुक. तो बार बार हम जोया जोया ना करके जोया के स्थान पर हमने यहाँ पर शी कर दिया. शी इज रीडिंग हर बुक. वो अपनी बुक मतलब पढ़ रही है. तो जोया के प्लेस पे हमने क्या यूज किया? शी नाम का प्रोनाउन यूज किया. तो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए कि बार बार नाउन ही आए, उसको अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं? प्रोनाउन का यूज कर देते हैं. तो हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आते हैं बच्चों. सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पे आते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यूज किया जाते हैं, उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न कि व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, इसका एक कॉलम देखिए आपका बना हुआ है. इसमें सबसे पहले पर्सन है, फिर सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन. तो सब्जेक्टिव केस को बच्चों नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. तो आप इसकी कंफ्यूज ना होना, ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है. सब्जेक्टिव केस को ही हम क्या मान लेते हैं? नॉमिनेटिव केस भी मानते हैं. तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो आई होता है और बी होता है. आई हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है और बी हमारा प्लूरल होता है. ठीक. आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है. सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमारा यू होता है. यू हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और यू हम प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं. तो इसको चाहे सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में होता है, यू यू ही रहेगा. ठीक. थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हमारा ही, सी, इट, ये जो होता है बच्चों, ये सिंगुलर में यूज किया जाता है. और दे हमारा क्या होता है? ये प्लूरल. जब हमारे सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं? दे का यूज करेंगे. तो दे हमारा प्लूरल होगा और ये सब क्या होगा? सिंगुलर होगा. ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं. आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है,
ही का ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो आई थिंक कि आपको ऑब्जेक्टिव केस तो क्लियर होगा, सारे बच्चों को पता होगा कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर और इट का इट और दे का देम होता है। लेकिन हम कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन है। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर है, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स है। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है योर है और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है योर्स है। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्ष होता है। इसी प्रकार बच्चों इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इट होता है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स। तो हमने देखा केवल इट का जो है पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता और सबके क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो क्या डिफरेंसेस है पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एडजेक्टिव होता है बच्चों ये क्या होता है? एडिटम टू जेक्टिवस, एक शॉर्ट डिफिनेशन है लैटिन वर्ड की। एडजेक्टिव क्या होता है? एडिटम टू जेक्टिवस, मतलब नाउन में जो कुछ भी ऐड किया जाता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए एक नाउन की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन मैंने क्या कहा? जो नाउन के स्थान पे आए। प्रोनाउन मतलब इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे जो यूज किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो प्रोनाउन कहते हैं। तो इसको किसी प्रकार की नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं बच्चों। जैसे दिस पेन इज माइन, ठीक, एक एग्जाम्पल आपका है ये, दिस पेन इज माइन। तो आप यहाँ देखो ये माइन है ना, माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये पेन मेरी है। दिस सेंटेंस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अपने आप में देखा जाए तो ये सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं? लेकिन अगर इसी में दिस इज माइन, दिस इज माइन, अब मैंने ये पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया माइन, मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन माइन लगाया और ये सेंटेंस अपने आप में बच्चों क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज माई व्हाट। आप क्वेश्चन पूछोगे क्या है मेरा? दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। वो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन में। तो ये क्या हो गया? इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं? तो हम इसको क्या करेंगे? दिस इज माई पेन। तो यहाँ जब तक हम पेन नहीं रखेंगे ये सेंटेंस अपने आप में क्या हुआ? कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक। तो जब हमारे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। दिस पेन इज माइन, ये मेरी पेन है, ये कंप्लीट है, इसको आगे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जो नाउन की प्लेस पे ही आ गया उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कह देंगे। तो ये अपने आप में कंप्लीट है। ऐसे नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट स्कूल इज आवर्स। वो स्कूल क्या है? हमारा है। कंप्लीट सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। लेकिन अगर हम इसको करते हैं दैट इज आवर, आवर हमारा क्या है? पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव है ना, दैट इज आवर, ये हमारा है, क्या है? आगे कंप्लीट नहीं है ना। तो जब तक हम यहाँ पर स्कूल नहीं रखेंगे ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसको किसी प्रकार की और किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन द पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे है दीज बुक्स आर योर्स, ये बुक्स आपकी हैं, ठीक, ये बुक्स क्या है? तुम्हारी हैं। अब अपने आप में ये कंप्लीट है बच्चों, लेकिन यहाँ पर देखो दीज आर योर। अब यहाँ पर देखो ना ये पॉजेसिव एडजेक्टिव योर है, तो दीज आर योर, ये आपकी है, क्या है? कुछ क्लियर नहीं है जब तक आप इसमें बुक्स ऐड नहीं कर रहे हो। जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर रहे हो आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि दिस इज योर बुक्स। लेकिन ये योर्स अपने आप में कंप्लीट सेंस यहाँ पर देख रहा है।
लेकिन यहाँ पर ये योर अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये डिफरेंसेस है पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में। प्रोनाउन मतलब क्या हुआ, नाउन के प्लेस पे जो यूज हुआ वो प्रोनाउन हो गया। अब इसे किसी दूसरे नाउन की जरूरत नहीं है, बट इसको जो है इस पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव को एक नाउन की जरूरत पड़ रही है। बुक्स क्या है हमारी, कॉमन नाउन है कि नहीं। तो इसको क्या हो गया, एक नाउन की जरूरत पड़ रही है। तो मेन और बेसिक डिफरेंसेस क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव को हमारे एक ऑब्जेक्ट की या एक नाउन की जरूरत पड़ती है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पे ही आता है, इसलिए इसे किसी प्रकार के नाउन की आवश्यकता ही नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हमने शॉर्ट में सीख लिया कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी ले ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।